तो फ्रेंड्स, कल हमने राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के 2019 के पेपर का मैनेजर का पेपर जो है उसके 3 सब्जेक्ट्स देखे थे। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम जो कोऑपरेटिव सेक्शन है, अकाउंटेंसी है और एक जो सब्जेक्ट कौन सा बाकी रह गया, राजस्थान जीके, इन तीनों के बारे में जो 2019 में बैंक में जो 2019 में मैनेजर के अंदर जो पेपर आया था, क्वेश्चन आंसर आए थे, उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और इसका जो पहला पार्ट देखना आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब हम पहले बात करेंगे फ्रेंड्स 2019 के बैंक मैनेजर के पेपर के कोऑपरेटिव सेक्शन के बारे में। कोऑपरेटिव सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो हम देखते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्शन के अंदर फ्रेंड्स आया था कि सहकारी सोसाइटी सदस्यों के अलावा किस व्यक्ति को उधार दे सकती है। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि सहकारी सोसाइटी सदस्यों के अलावा किसको उधार दे सकती है। शायद इसका आंसर उस समय था कि किसी को नहीं दे सकती है। सहकारी, इसका अगला क्वेश्चन है कि सहकारी सोसाइटी नियमों को कब से लागू किया गया था। डेट पूछी गई थी फ्रेंड्स, कब से लागू किए गए थे ये पूछा गया था। इसके अलावा सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है। तो उसका रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई सहकारी सोसाइटी नहीं बनती है तो उसके नए के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है। तो उसका आंसर वैसे रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के पास में या मुख्यमंत्री के पास में, ऐसा पूछा गया था, या फिर सहकारिता मंत्री के पास में। तो इसका आंसर रजिस्ट्रार था। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है, मतलब नोटिस कितने दिनों का दिया जाता है, रद्द करने किया जाता है तो नोटिस कब तक का दिया जाता है। तो ये पूछा गया था। किस समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इस तरह फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मेरे पास में थे वो मैंने आपको बता दिए। कहने का मतलब है उस समय 2019 से 40 के 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2000 कोऑपरेटिव एक्ट 2001 का उसके संबंध में पूछे गए थे, मतलब कोऑपरेटिव एक्ट के संबंध में पूछे गए थे। रूल्स के बारे में पूछा नहीं गया था एक भी क्वेश्चन। उस समय की बात है, हो सकता है कि अभी पूछ ले वो, लेकिन उस समय 2019 में केवल एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि सिलेबस में बैंकिंग टर्मिनोलॉजी थी, एसएलआर, सीआरआर, ये सब थे, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा गया था। केवल के केवल ये कोऑपरेटिव एक्ट जो 2001 का है उसके 40 के 40 क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। तो ये तो हो गया कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में फ्रेंड्स। अब बारी आती है राजस्थान जीके के बारे में। तो राजस्थान जीके पहले फ्रेंड्स ये बता दो कि 8 से 10 क्वेश्चन तो करंट के थे। 8 से 10 क्वेश्चन करंट के थे 30 में से। इसके अलावा मार्च से अक्टूबर तक का, मार्च 2019 से अक्टूबर 2019 तक का, उसमें जो करंट जीके पूछा गया था। तो ये सभी चीजें थी। 8 से 10 के अलावा करंट थे, हो सकता है कि अभी ज्यादा आ जाए कम आ जाए, ये कोई पता नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन तक थे, करंट के क्वेश्चन थे राजस्थान से संबंधित। इसके अलावा था वीर विनोद के लेखक कौन है, ये था क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन से जिले में है, बरवा मंदिर कहाँ है, ताजमहल का संगमरमर कहाँ से लिया गया, मकराना से लिया गया। वैसे तहरा ताली नाट्य कौन सी जाति से संबंधित है, कामड़ जाति से होता है। राजस्थान के पूर्व में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता है, जैसे दक्षिण है वो वागड़ कहलाता है, एक एक साइड मारवाड़ कहलाता है। तो इस प्रकार जो पूर्व का साइड है वो ढूंढाड़ी बोली बोली जाते हैं। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 दरबारी थे। महाराजा जगत सिंह के दरबार में। इस प्रकार राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी थी, मानगढ़ धाम कहाँ पर है। प्रथम चीनी मिल शायद गंगानगर वाली थी, श्री गंगानगर वाली, कंफर्म तो नहीं है लेकिन वही थी। मानगढ़ धाम कहाँ है, बांसवाड़ा में है, जहाँ पे आपको पता है मेरी पोस्टिंग है। तो मानगढ़ धाम वहां पर है। इसके अलावा फ्रेंड्स राजस्थान जीके के अंदर और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। राजस्थान जीके में और कौन से क्वेश्चन है, और है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया। व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। व्रत राजस्थान का, राजस्थान का निर्माण जो है वो टुकड़ा में हुआ था। तो व्रत राजस्थान उस समय एक थोड़ा थोड़ा बन रहा था तो अलग अलग नाम दिए जा रहे थे। तो व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, कंफर्म नहीं है, अभी याद नहीं है मेरे को।
काष्ठल मृग अभ्यारण्य कहाँ है, मतलब काले हिरण का अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर है, जो चूरू जिले में है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग में किस राजा ने दिया था? तो इस तरह के जो क्वेश्चन राजस्थान जीके के वो पूछे गए थे, तो ये लिखे हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि ऐसे के ऐसे पूछे। हाँ, राजस्थान जीके का लेवल यही रहेगा फ्रेंड्स, आसान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, इजी लेवल था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। तो राजस्थान में ऐसे ही आसान से प्रश्न उस समय पूछे गए थे। इसके अलावा अब है कॉमर्स की बात, मतलब अकाउंटेंसी के बाद जो ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि अकाउंटेंसी में कैसा होगा, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं। मैं भी नॉन कॉमर्स से ही था, मैं भी बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, मतलब कॉमर्स नहीं थी। हालांकि 11th में कॉमर्स थी, वो उस समय तक भूल चुका था मैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि ज्यादा टफ हो, तो तैयारी करने से सारा हो जाता है। तो नॉन कॉमर्स से भी यदि कोई है तो ऐसी कोई बात नहीं कि उसके लिए पेपर टफ रहेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। 11 और 12 की जो बुक्स है उसमें से आप देख लोगे ना, तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 80A से संबंधित एक क्वेश्चन था। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाया गया ऑडिट कौन सा है? इसके अलावा बैलेंस शीट से संबंधित थे। बैलेंस शीट का मतलब कौन सा पार्ट किधर होता है, एसेट कौन सी साइड होता है, लाइबिलिटी कौन सी साइड होती है। कहने का मतलब है जर्नल जो होता है वहां से लेके बैलेंस शीट बनाने तक आपको जनरली आपको सब पता होना चाहिए, तो आप बेसिक क्वेश्चन कर पाओगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, केस फ्लो से संबंधित 5 क्वेश्चन थे। और कैश फ्लो में भी कौन से? उसमें भी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड रिसीव्ड है, पेड है, इंटरेस्ट पेड है, रिसीव्ड है। इसके अलावा कई बार कुछ बेसिक रूल्स हैं उसके संबंधित क्वेश्चन थे। और एसेट के क्वेश्चन थे, टेंजिबल एसेट होती है, नॉन टेंजिबल होती है। तो इस तरह के कॉमर्स में क्वेश्चन, मतलब अकाउंटेंसी में क्वेश्चन किए गए थे। कई स्टूडेंट पूछते हैं मेरे को फोन करके कि न्यूमेरिकल कितने आए थे, थ्योरी कितने आए थे। तो 30 में से फ्रेंड्स न्यूमेरिकल 4 आए थे, 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, 26 थ्योरी के पूछे गए थे। तो ये सारी चीजें जो आपको 2019 का जो बैंक मैनेजर का पेपर हुआ था उसके बारे में बताया गया था पेपर। कल का एक वीडियो था, वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। कल का नहीं देखा है आपने वीडियो पार्ट 1, तो आप इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये बता दो कि जरूरी नहीं कि सेम टू सेम 2019 का ही पेपर आए, हो सकता है ये थोड़ा उससे थोड़ा हाई आ जाए पेपर, और हो सकता है कि वैसा नहीं आए। जैसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पूछी नहीं गई थी, SLR, CRR, ये सारी चीजें पूछी नहीं गई थी उस समय, अब की बार हो सकता है पूछ भी ले। तो इस तरह का पहले तो आप ये कीजिए, 2019 का पेपर का पैटर्न है उसके जैसे तैयारी कर लीजिए सामान्यतः। उसके बाद में जो उसको अपडेट करना है उसको अपडेट के हिसाब से थोड़ा और कर लीजिए। इसके अलावा बैंकिंग असिस्टेंट के पेपर की बात की जाए तो उससे भी लो लेवल का था। तो सेम ही यही था कि उसमें भी राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे, और उसमें भी 10 क्वेश्चन जो थे वो एक्ट के ही थे। तो कहने का मतलब है इससे थोड़ा सा लो था वो पेपर, वो तो बहुत ही ज्यादा इजी था बैंकिंग असिस्टेंट वाला। तो इस तरह बैंकिंग असिस्टेंट का रिव्यू कोई बनाया नहीं जाएगा, इस आधार पे आप, ये बैंक मैनेजर का बनाया गया है, तो मैनेजर के आधार पे आप उसको देख सकते हो कि बैंकिंग असिस्टेंट का कैसा पेपर था। इसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कि हमें कट ऑफ तो ध्यान है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे मैनेजर में, हाईएस्ट वाले को भी दिमाग में रखना चाहिए। तो हाईएस्ट जो मार्क्स आए थे कलर के अंदर 166 था, मतलब राजस्थान में हाईएस्ट जो लाया था वो 166, 166 नंबर हाईएस्ट लाया था। और 146 है वो लोएस्ट था नंबर जिसका सिलेक्शन हुआ था। कलर की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग कलर। मैनेजर की बात करो तो 146 हाईएस्ट था। जनरल की बात कर रहा हूँ, 146 है वो हाईएस्ट लाया था, और 126 है वो कट ऑफ गई थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लगभग इतना गया था। अब की बार फॉर्म के हिसाब से है, उस समय 1.25 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब की बार देखते हैं कितने फॉर्म भरे जाएंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाएगा। तो आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा सीईटी की भी तैयारी साथ में जारी रखें।
ये बात नहीं है कि इसी की करो, सीटी के इसलिए जारी रखो कि वाकई में सही बात है कि यदि आप इसमें पास नहीं हुए, खुदा न खास्ता, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि हो भी जाओगे। इसमें पास नहीं हुए, वैकेंसी तो आएगी आएगी, पास नहीं हुए मान लो इसमें, तो वो आप साल आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप बाकी एग्जाम्स, ज्यादातर एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। तो ये ध्यान रखिए। बाकी कोई नहीं कि आप दोनों को आपको टाइम देना ही होगा। हमने भी दिया था, एक समय था जब दो दो तीन तीन एग्जाम हमारे भी आते थे, हमने भी दिया था, और देना ही होगा, करना ही होगा, मेहनत करनी ही होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सीटी की तैयारी वो भी करनी है, इसकी तैयारी वो भी करनी है। तो सब रिस्क आपको लेना ही है, बाकी काम छोड़ दीजिए। 10-12 घंटा आप पढ़िए, तो वो करना ही है। तो दोनों ही जरूरी है। बाकी आपके विवेक पे आधारित है, आप कौन सी तैयारी करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको। तो ठीक है, आप तैयारी जारी रखिए। कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।